अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत से हैं। किसी भी ब्रांड के ये कपड़े नहीं हैं, लोकल मार्केट के हैं। आप लोगों को इनके डिज़ाइंस पे बहुत पसंद आएंगे। और प्रिंट के साथ किस तरह से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन किया है, लेसिस का कपड़ा जो एक्स्ट्रा ऊपर लगा है उसका, और साथ में इसकी लेंथ किस तरह से एक्सटेंड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और आप लोगों को पता होगा ऑल ओवर जितने भी कपड़े आते हैं ना, वो बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनमें ना अक्सर बाजू नहीं निकलते। हमारी बहनों को टेंशन हो जाती है बाजू आप कैसे लंबे करें, तो हमें ना इस तरह से डिज़ाइन डाल के बाजुओं को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो जॉइंट लेस के साथ आगे वही वाला कपड़ा लगा है, नीचे फैशन पट्टी भी लगी है। हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इसको नहीं बनाया, और उसी वाले सारे कपड़े के साथ इसको हम लोगों ने बना लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये पिंक कलर का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ा था, जो कि घर से ही मिल गया था, तो बस इसको हम लोगों ने यूँ ही लगा लिया। हाँ, अगर इसको एक्स्ट्रा वगैरह कहीं यूज़ करना पड़ता ना, तो फिर मैं इसके चार्जेस ज़रूर डालती, क्योंकि हमें ये बाज़ार से बाय करना पड़ना था। सो यहाँ पर हमारे पास घर में जो फैब्रिक पड़े होते हैं वही हम मैच करा के यहाँ एडजस्ट कर देते हैं लोगों के कपड़ों के ऊपर, तो इस तरह से ये डिज़ाइनिंग हो जाती है। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है ऑल ओवर सूट जो है उनके साथ कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता, तो इसके साथ कोई ऐसा बॉर्डर भी नहीं था। और हमारी ये न्यू ही कस्टमर है, उन्होंने हमें कहा था कि बस मेरे कपड़े ऐसे हों कि रेडीमेड लगें, क्योंकि मैं अक्सर रेडीमेड कपड़े पहनती हूँ। मैंने कभी भी घर के सिले हुए कपड़े नहीं पहने, लेकिन आप लोगों के कपड़े ऐसे ही लगते हैं जैसे रेडीमेड है। तो उनका सबसे पहला मेरे से क्वेश्चन ही ये था। तो मैंने उनको बोला था कि चलें आप अपने कपड़े भेज दें, जो भी उसके ऊपर खर्चा वगैरह आएगा वो आप पे कर दीजिएगा, हम उनको कोशिश करेंगे कि रेडीमेड की तरह बनाएं। तो बस फिर उनका जो साइज़ आया था हमारे पास, वो भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, तो हमें आइडिया हो गया था कि उनको कैसे कपड़े पसंद हैं। तो उन्होंने कहा था बेटा बस मेरे कपड़े ऐसे बने कि पहने हुए रेडीमेड लगें, कोई मुझे ये ना कि घर के सिले में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पर बस लेसिस वगैरह के ही हम लोगों ने काम किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी नहीं करनी, क्योंकि मैंने ये कपड़े घर पे ही पहनने हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है। अब जो चीज़ें आपको पसंद है नहीं पसंद, वो सारी मैंने उनसे पूछ ली, और फिर बस उसी तरह से इनको डिज़ाइन करने की कोशिश की। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कपड़े शलवार के ही साथ दिखाऊँगी, यानी कि इनके नीचे शलवार है। तो 2 सूट यहाँ पर दिखाऊंगी, और बाकी के 3 सूट जो है ना वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से इसकी लेस के साथ फैशन पट्टी वही वाला कपड़ा लगा है। अच्छा, मुझे अक्सर लड़कियाँ यही कहती हैं, जितने भी कमेंट्स वगैरह करती हैं, इनके फैशन पट्टी के लिए कपड़ा आप कौन सा लेती हैं। तो भाई जो कपड़े में से ही बचता है वही वाला लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ना हो, नहीं एडजस्ट हो पा रहा या बहुत ज़्यादा जोड़ आ रहे हैं, तो फिर हम बाज़ार से भी बाय कर लेते हैं। तो ये देखें जी, फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। अच्छा, लोकल मार्केट से उन्होंने ख़रीदे हैं, ये मुझे बात तो नहीं पता, लेकिन इनके ऊपर कोई टैग नहीं था, किसी भी ब्रांड का नहीं था। तो ये इस वजह से मैं कह रही हूँ आपको, ये कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका मैं आपको नाम बता सकूँ। तो बस यही समझ लें कि ये नॉर्मल से ही कपड़े हैं, लेकिन इनका फैब्रिक बहुत अच्छा था। मान लो कि ये 2 पीस अगर सूट है ना, तो ये 1800-2000 से कम वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा था। इसके ऊपर ना हल्का सा ब्रेशिया भी हुआ था। ये देखें जी, शलवार भी फुल घेर वाली बनी थी, तो इस लिहाज से ना फिर कपड़े की मुनासबत से कपड़ा फिर भी बहुत ज़्यादा था हमारे पास, इतना भी कम नहीं था। जैसे बाकी के सूट होते हैं ना तो मुश्किल से ही बनता है, लेकिन इसमें सही था। तो यहाँ पर देखें जी, इसके ऊपर हम लोगों ने इलास्टिक डाला है, जिसको हाफ इलास्टिक कहते हैं, और चुनट्स भी इसकी काफ़ी सारी हैं, यानी कि घेर सही है अच्छा खासा। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से ना प्रेस होकर पड़े हुए थे, तो मैंने इसको ना दोबारा से प्रेस नहीं किया, तो इस वजह से आप लोगों को ना ये सूट ऐसे लग रहे हैं। इससे फिर अगले वाला मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। सो आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग इस सूट की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइनिंग भी देखते हैं। इसके ऊपर ना हल्का सा ब्रेशिया हुआ था, और वैसे भी इसका ना कलर सी ग्रीन सा, और इसमें जिस तरह से मतलब डिज़ाइनिंग हुई थी ना, बड़ी परफेक्ट लग रही थी। पांचा भी कुछ ज़्यादा खुला नहीं है, बस नॉर्मल सा पांचा है, और उसी हिसाब से इस शलवार को भी घेर वाला बनाया है, जैसा उनका साइज़ था उसके मुताबिक। ये है जी दूसरा सूट, और इस गले की मैंने आप लोगों को फुल कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देख लेना। अच्छा, इस शर्ट को बनाते हुए ना पता नहीं क्या मसला था कि इसकी लेंथ नहीं एक्सटेंड हो रही थी, मतलब शायद इसमें कोई कान वगैरह थी। अम्मी ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं। अच्छा, ये वाला कपड़ा भी बड़ा ही फाइन था, और इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, उस लिहाज से भी ये परफेक्ट था। और इसके ऊपर ना मकैश लगी हुई थी जो उतरने वाली नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि ये उन्होंने किसी अच्छी शॉप से ही बाय किए हैं, लेकिन इनका ब्रांड नहीं था, कहीं भी किसी भी सूट का नहीं था। तो बाकी के जो 3 सूट हैं ना, उनके प्रिंट एक से एक बढ़ के थे, और कलर भी, तो वो जब आप लोग कल देखेंगे ना तो आप लोगों को पसंद आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो कपड़ा लगाया है वो हमें बाय करना पड़ा था, तो इसमें कलर मैच करके ये कपड़ा हमने एडजस्ट किया है। और कुछ इस तरह से ना हर एक कटवर्क के नीचे ऐसे ना एक टांका लगा हुआ है हैंड स्टिच के साथ।
तो ये इसका दामन हमने एक्सटेंड किया, बैक वाले को एज इट इज़ ही रखा। अच्छा, इस कपड़े के ऊपर ना पिंटेक्स डले हैं और इसी तरह से ये कटवर्क के नीचे लग गया है। नीचे से परफेक्ट तरीके से इसकी फिनिशिंग हुई है और इसके ऊपर जो पिंटेक्स हैं वो 1/2 इंच के वक्फे पर हैं और कुछ इस तरह से ना ये पूरे 4 इंच का नीचे लगा है कपड़ा। और इसमें से जो फैब्रिक बचा था ना वही पिंटेक्स वाला हम लोगों ने डाल दिया बाजू के सामने। और फैशन पट्टी लगी है बैक वाले दामन पर और सारी तुरपाई होगी, ठीक है। कहीं भी इसको हम लोगों ने सिलाई के साथ नहीं बनाया क्योंकि इसके ऊपर एक तो हमारे पास इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था कि हम लोग चाक को रेडी कर लेते। अब अगर चाक को हम लोग इतना छोटा छोटा मोड़ कर और उसके ऊपर सिलाई लगाते ना तो वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगना था, तो इसलिए अम्मी ने तुरपाई कर दी क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं था हमारे पास। ये देखो इस तरह से जोड़ आया बाजू के बैक साइड पर, तो ये दोनों साइड्स पर बाजू के यानी कि बैक साइड पर इतना जोड़ आया है नीचे तक। और आगे की तरफ ये कुछ इस तरह से पिंटेक्स वाला वही वाला कपड़ा लग गया और नीचे बढ़ाकर लेस लग गई है, जो 0 साइज़ लेस। तो ये वाला डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा था। आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइनिंग करके अपने कपड़ों को लंबा कर सकते हैं। और अम्मी अक्सर मुझे यही कहती हैं कि आजकल जितने भी कपड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में आ रहे हैं, तो पता नहीं क्यों ऑल ओवर वाले जो है ना वो बहुत ही कम कपड़ा देते हैं, तो टेंशन हो जाती है कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन फिर भी हर सूट का कोई ना कोई हल निकल ही आता है, लेकिन सोचने के बाद। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सोचना पड़े, लेकिन परफेक्ट तरीके से हल निकल ही आता है। अब यहाँ पर ना ये वाला जो नेक डिज़ाइन था ना इसके गले में ना टेसल्स टाइप ना कुछ ऐसा लगाना था, बकल टाइप कुछ ना 2 करके लगाने थे। अच्छा, मैंने ना ऐसे ही कहीं नेट वगैरह से ये वाला डिज़ाइन देखा था, तो मैंने कहा अम्मी आप ना ये वाला बना दें उनका डिज़ाइन। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये बना देते हैं। फिर मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर की थी। बनाने का तरीका बताया था, लिंक भी आपको मिल जाएंगे सारे, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से आपको मिलेंगे तो आप देख लेना। अब यहाँ पर देखो जी इसकी जो शलवार का जो घेर है वो भी परफेक्ट तरीके से अच्छा खासा चौड़ाई में है। और इसी तरह से इसकी चुनर्स देखो कितनी बारीक बारीक आई हैं और परफेक्ट आई हैं। ऊपर हाफ इलास्टिक है इसी तरह से। आई होप उनको ये कपड़े पसंद आ जाएँ। और उनको आए थे, बल्कि मैंने उनको तस्वीरें सेंड कर दी थी और उन्होंने कहा था कि मुनीबा बेटा आप मुझे ना कपड़े जल्दी सिलाई कर दो, मैंने ना कहीं जाना है। तो मैंने कहा आंटी इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब हुए मैंने उनको मैसेज किया आप कपड़े रेडी हैं, तो कहती हैं अब तो मैं जहाँ जाना था वहाँ चली गई हूँ, अब मैं वापस आऊँगी तो फिर आपसे पिक करूँगी। अच्छा आप मुझे तस्वीरें भेज दो और मैं आपको पेमेंट कर दूँ। तो फिर मैंने उनको तस्वीरें जब सेंड की तो उनको बहुत पसंद आई। कहती हैं हाँ बेटा मैंने आप लोगों पे छोड़ी थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे डिज़ाइन कर दिए, मुझे पता था कि आप लोग खुद बहुत परफेक्ट डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी शलवार वाले कपड़ों की मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि हम लोग घर के पहने हुए कपड़ों में पता नहीं कैसे लगें, सो आप लोग भी ट्राई करें इस तरह की डिज़ाइनिंग, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि रेडीमेड कपड़ों से ही आपकी लुक बड़ी अच्छी निकलती है। अब कल वाली वीडियो आप लोग मिस नहीं करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।